तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका आप यहाँ पर देखो, ये काउंटर लास्ट 1 महीने में थोड़ा सा तेजी दिखाने में कामयाब जरूर हुआ है, क्योंकि लंबे समय से अगर हम देखते तो यहाँ पर कोई अच्छी स्थिति देखने को मिल नहीं पाई थी। तो अभी अगर हम देखें, थोड़ी सी स्थिति यहाँ सही होती हुई दिखाई दी, लेकिन ये एक पैच और देखने को मिल गया आपको हल्का सा गिरावट वाला, उसने भी थोड़ा सा माहौल बिगाड़ा। तो ये स्थिति भी आपको नजर आई। तो ये चीजें तो आप ये मानकर चलिए चलती ही रहने वाली हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि एक तरफा तेजी तेजी देखने को मिले। ऐसी चीज तो वैसे भी कभी नजर आती नहीं मार्केट में, है ना। तेजी गिरावट सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें नजर आई हैं, लेकिन इसके लिए खबरें बहुत अहम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो खबर निकल कर आई कि बैंक ऑफ अमेरिका ने $2 बिलियन की जो बैट ली है जियो के काउंटर पर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर, वो शेयर्स पर नहीं लेते, वो बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें, 49.9% हिस्सेदारी जो है जियो क्रेडिट में उठाई गई है बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा। ये नो डाउट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये तो मानकर आप चलोगे ही चलोगे, एक बहुत बड़ी बात आपको यहाँ पर देखने को मिली है। एंड आज के समय पर जियो 3-4 चीज़ों के वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक तो उसमें यही है, एक रीज़न तो अगर आप देखोगे तो आपको यही दिखाई दे रहा हो, जिसमें कि बैंक ऑफ अमेरिका ने एक भारी भरकम हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। और ये कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना 3-4 ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जिससे कि लग रहा है कि ग्लोबल नज़र जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपको नजर आ रही है। पहले ब्लैक रॉक ने इनके साथ जॉइंट वेंचर किया, ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा चीज सामने निकल कर आई थी। उसके बाद आपने देखा और भी कई सारी खबरें निकल कर आई, एक ये भी आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। और जियो ब्लैक रॉक ने अभी रिसेंटली एक ईटीएफ, निफ्टी का ईटीएफ लॉन्च कर दिया। फिर साथ में उसने रेगुलर मतलब आप कह सकते हो म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिए। इस बार के क्वार्टर के नंबर भी बहुत अच्छे आए थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं, आप ये मानकर चलिए दोस्तों यहाँ पर, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि आने वाला समय लग रहा है कि जियो में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बदलाव हो सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब नंबर ही अच्छे आ गए तो और चाहिए ही क्या। और जब इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं तो अभी तक क्या हो रहा था, उतनी बढ़िया खबरें भी नहीं आ रही थी, नंबर्स भी कोई बहुत अच्छे दोस्तों इसके आते नहीं थे। तो ये प्रॉब्लम, ओवर वैल्यूड की प्रॉब्लम हमेशा से इसमें है ही जब से इसकी लिस्टिंग हुई। तो अब ऐसा लगने लगा है कि अब यहाँ पर शायद चीज़ें जो हैं नॉर्मल होंगी, सही होती हुई दिखाई देंगी। एंड अब जब यहाँ पर चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे सकती हैं तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मौका भी आ सकता है। 46 रुपए पर एक काउंटर जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ। यहाँ देखो 1 महीने में क्या हुआ है, यहाँ पर हुई है भारी गिरावट लगभग 10% की। बीच में एक कोशिश जरूर हुई तेजी की, लेकिन वो टिकाऊ नहीं थी, वो तेजी टिकी ही नहीं, आप ये मान के चलो। तो यहाँ भी अपने तौर पर एक अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। और एक भारी भरकम सब कुछ अच्छा करने के बाद अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके कंसोलिडेट हो रहा है। गिरावट भी हुई, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों सोलर की तरफ देखा जाता था रिन्यूएबल में हमेशा से, अब विंड की बातें यहाँ पर जो है होती हुई नजर आ रही हैं। ये मानो काफी नए नए प्रोजेक्ट विंड एनर्जी में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और विंड एंड सोलर का कंबाइंड हाइब्रिड सिस्टम जल्द ही लॉन्च आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये बातें भी सामने दोस्तों निकल कर तो आई हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी सुजलॉन के लिए, जो कि बेहतरीन हो रही हैं। इस बार इसके Q1 के नंबर अच्छे भले ही नहीं आए, लेकिन फिर भी ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म के भरोसा इस पर जो है बना रहा। और एवरेज टारगेट 75 के तो इस पर है ही, कोई कम दे रहा है इससे, कोई इससे ज्यादा भी दे रहा है, लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो 70 से 75 के बीच में तो आ ही रहा है। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोस्तों कि नजर तो आपको यहाँ भी बनाकर जरूर ही मान के चलिए, जरूर ही कहीं ना कहीं रखनी चाहिए। और ये भी एक ऐसा काउंटर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है जो कि आप लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। हालांकि इसने पिछले कुछ सालों में बहुत रिटर्न दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा डर जरूर रहता है, लेकिन फिर भी इसे जो है लॉन्ग टर्म तक रखा जा सकता है। देखो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन 1 महीने में यहाँ उतार चढ़ाव के बीच फ्लैट ही बंद हो गया।
6 महीने में देखो यहाँ पर तेजी आई, अच्छी तेजी आई, 40% था ये जो तेजी का पैच था वो 40% का था, लेकिन फिर गिरावट हो गई। लेकिन यस बैंक में तो मैं आपको ये कहूंगा क्लियर कि ना तो यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया खबर आती है, ये ध्यान रखना, ना तो यहाँ पर कोई ऐसी खबर आए जिससे हम कह सके कि बहुत शानदार खबर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए तो बल्कि उल्टी सीधी खबरें और आती रहती है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छी स्थिति दिखाई देगी, तेजी का माहौल ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यस बैंक में भी उम्मीद है लोग दिवाली तक अच्छी ही बना रहे हैं, यही लग रहा है कि सिचुएशन अच्छी होगी। और यहाँ पर एक तेजी का माहौल जो अभी बना था कुछ दिन पहले, वो एक बार फिर से दोस्तों बनता हुआ नजर आ सकता है। चांसेस जो है इस बात के भी कहीं ना कहीं लग रहे हैं। तो अभी हमने 3 की बात करी, 3 कंपनी की, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 3 ही बढ़िया है बाकी सब खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी और भी काफी सारे अच्छे काउंटर दिखाई दे जाएंगे आपको, उन पर भी नजर रख सकते हो।